गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आज इस श्लोक का समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अब पूरी तरह से समझने का निचोड़ आपके सामने पेश किया जाएगा। एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिएगा। दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान क्या कहते हैं? जब साधक यानी आप हम लोग एकमात्र उद्देश्य हो जाए। अभी हमारा एकमात्र उद्देश्य बना नहीं है। अभी हम भटक रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम सबको खुश करना चाहते हैं। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ऐसा होता है। लेकिन अगर एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाता, तब उसके पास जो भी सामग्री, जो भी वस्तु, जो भी परिस्थिति आदि होती है, वो सब साधन रूप साधन सामग्री हो जाती है। यानी शरीर भी साधन के लिए, मन भी साधना के लिए, बुद्धि भी साधना के लिए, और प्रत्येक चीज साधना के लिए बन जाती है। बहुत गहराई से समझिएगा। क्या कारण? एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति का हो जाता, तो जो भी कुछ आपके पास है, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, सब साधन रूप सामग्री बन जाती है।
फिर उस सामग्री में बढ़िया या घटिया ये दोनों विभाग नहीं होते। आप धनवान हैं या निर्धन हैं, आप किस जाति में हैं, किस धर्म में हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपके पास क्या है क्या नहीं, सवाल ही नहीं। आप विद्वान हैं कि आप अज्ञानी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साधना, जिसे कहते हैं ना, एक धारणा मन में धारो। लेकिन क्या करे ये मनुष्य, अभी हमारा एक लक्ष्य बना नहीं है। अगर बन जाए तो जो भी कुछ है वो बहुत ज़्यादा है। हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो मिला हुआ है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मैंने निवेदन किया, सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान को अर्पण करनी है। अपनापन नहीं करना उसमें। तेरा तुझको अर्पण। अब कोई व्यक्ति अरबोपति है, उसके ऊपर अरबों रुपए का कर्जा है, भगवान ने चौकीदार बना दिया उसे, अरबों की संपत्ति का चौकीदार। कोई व्यक्ति निर्धन है, भगवान ने उसको इतना कर्जा नहीं दिया, इतना बड़ा चौकीदार नहीं बनाया। इसलिए इस चीज का भ्रम मत पालिएगा। जो है वो से भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान ने जैसा दिया वैसा उन्हें वापस करना है, कंजूसी नहीं करनी। अर्पण और कुछ नहीं है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप दान कर दीजिए, आप भंडारे लगा लीजिए। बस एक धारणा मन में, जो कुछ है प्रभु तुम्हारा है, जो भी कुछ है मेरे पास सब कुछ आपका है। यानी अपनापन हटा लीजिए, मेरे तो केवल आप हैं, बाकी सब आपका है। बताइए इतनी सी बात। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो क्या हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुनने में बड़ा सरल लगता है, फिर कठिनता क्या है। हमारा तो छोटी छोटी चीजों में हेज टपक रहा होता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बस यही कृपणता भगवत प्राप्ति से हमें दूर कर देती है। और अनंत जन्म हो गए। आप बताइए क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ आपको मिला है सब भगवान की कृपा से मिला है। लेकिन हम जो मिला है वो उसका नहीं मानना चाहते। और मैंने आपसे निवेदन किया, यही अर्पण है। और आप अर्पण करोगे कहाँ से? आप कहाँ से अर्पण करोगे? जो भगवान ने आपको दिया वो भगवान का मान लो, बस हो गया अर्पण। क्योंकि ले जा सकते नहीं, लाए थे नहीं। लेकिन जिनकी बुद्धि अभी माया में लिप्त है, जिन्हें अभी अपने शरीर का, मन बुद्धि का, धन का, ज्ञान का अभिमान है, ऐसा समझ लीजिएगा उन भक्तों ने अभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाया ही नहीं। अभी तो वो
भगवत प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, अभी दुनिया को रिझाने में लगे हुए हैं। तो छोटी सी बात आपसे निवेदन की गई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर भगवान का, मन भगवान का, इंद्रिया भगवान की, बुद्धि भगवान की। आप इसमें अपनापन सबसे ज़्यादा करते हो। नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये शरीर तो मेरा है। मैंने बहुत भ्रम मिटाने का प्रयत्न किया। कोई माता पिता ने शरीर नहीं बनाया। इस भ्रम में मत जिए। यह अज्ञानता है। ये तो भगवान की लीला है। पंचमहाभूत सा शरीर है। पंचमहाभूत भगवान स्वयं बने हुए हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं हूं। अब दूसरी बात, संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी आप बताइए, कर्म किससे करते हो? शरीर से, हाँ। मन से, हाँ। इंद्रियों से, हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये तो भगवान की हैं। ये तो भगवान की हैं। आपने अपना मान के, ये तो कृपणता हो गई। अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना है, ममता है और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर दीजिए। अब देखिए कितनी विचित्र चीज है। अब कामना भगवान की हो गई, ममता भी भगवान की हो गई। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो काय की कामना और काय की ममता और काय का संताप। भगवान के अर्पण करने से भगवान निष्ठ हो जाता है। इसे कहते हैं 100% शरणागति। अब देखिए, करना ना करना हमारे हाथ में है। खाली सुन ले लोग, हम क्या सोचते हैं मनी में, अब सुन रहे हैं हम, अच्छा लगेगा तो कर लेंगे। अनंत जन्म ऐसे गुजर गए, अनंत जन्म। अभी भी ये मन इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। सुन तो रहे हैं हम सब कि शरीर भगवान का है, मन भगवान का है, बुद्धि भगवान की है, इंद्रियां भगवान की हैं, इस सृष्टि का कण कण भगवान का है। लेकिन अच्छा, मेहनत हमने की, कमाई हमने की, भगवान की मान लें। ठीक है, भगवान को थोड़ा बहुत दान कर देंगे। बताइए, भिखारी भगवान को क्या दान करेगा? हम तो भिखारी हैं और हम भगवान को दान करना चाहते हैं। कर्ण हो या उपकरण हो, सब कुछ भगवान का है। प्रत्येक कर्म कैसे करोगे? शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से, वो भगवान का है। तो प्रत्येक कर्म भी भगवान को अर्पण हो गया। तो समझ लीजिएगा 100% शरणागति हो गई, हो गई। अगर फिर ये कहो समझ नहीं आया, लेकिन परंतु ऐसा है वैसा, तो आप भगवान को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी अज्ञानता नहीं मर रही है। कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है मुझ में क्या और
कहाँ कमी है? कामना, ममता आदि हैं। आप देखिएगा, हम कोई भी कर्तव्य पे कर्म करते हैं तो आपको पता चलता है ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ। वो वही कामना है, वही ममता है। एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता था। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर काम करता था, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसमें रस आ जाता है। कोई व्यक्ति जब पुरस्कार देता है, सम्मान देता है, उसमें रस आ जाता है। ये भी उसमें कमी है। आनंद आ जाता है कि मैंने सेवा की तो मुझे पुरस्कार मिल रहा है। आप सोचिएगा, पुरस्कार कई तरीके से होते हैं। ये कमी है। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर लगता है। अभी हम कोई कर्म ना करें, अब कर्म योनि में कर्म तो करना पड़ेगा। कई बार आपके साथ दृष्टांत बताया गया कि भक्त प्रहलाद के सामने जब नरसिंह भागवता अवतार हुआ और नरसिंह भगवान ने कहा बेटा वर मांगो, बेटा वर मांगो, वो भगवान की शक्ल देखने लगा कि वर मांगो, क्या वर मांगू, क्या वर मांगू? आप मुझे मिले हुए हो, सारी सृष्टि आपकी है, मैं कोई मांगता हूं जो वर मांगू? और आप हम लोग रोज सोचते हैं क्या क्या मांगते रहते हैं। और भगवान ने ऐसे भक्त को वो राज्य दिया जो आज तक पृथ्वी पर किसी ने इतना बड़ा राज्य नहीं किया। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन क्या करें, हम जन्म जन्मांतर के भिखारी, आदत नहीं जाती। बचपन से माँ बाप ने ये सिखा दिया। भक्त प्रहलाद को उसके गुरु ने माँ के गर्भ में सिखा दिया। देखो कितनी विचित्र चीज है। लेकिन हम लोगों को ठीक है कि माँ के गर्भ में भगवान तो थे हमारे साथ, हमें किसी ने सत्संग नहीं सुनाया, हमें अपना पता नहीं चला, अपनों का पता नहीं चला। लेकिन अब तो पता चल रहा है, जब आँख खुले तब सवेरा। इसका मलाल मत कीजिए, मैं कल तक क्यों नहीं जागा, अब तक क्यों नहीं जागा, अब जाग गए, इसका धन्यवाद कीजिए। वरना 99% लोग तो संसार में आते हैं, शरीर में आते हैं और यही छल कपट छिद्र करके चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं हमारे आने का एम क्या था। इसलिए आप हम सब अपना जीवन का ध्येय डिसाइड करें। अगर यहाँ किसी प्रकार की भी कामना ममता रह गई तो कहीं नहीं जाओगे, 100% वापस आओगे, क्योंकि आपने अर्पण किया नहीं। तो कहने का तात्पर्य ध्यान की अपेक्षा भी
कर्म फल का त्याग, कर्म योग। अब नोट कर लो, कर्म योग का मतलब कर्म फल का त्याग। कर्म करेंगे, फल की आशा नहीं करेंगे, ये कर्म योग है। कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। आप कहेंगे हमारा दिमाग खराब है, फिर तो टांग पे टांग रख के सोएंगे। आप सो ही नहीं सकते, सो ही नहीं सकते। शरीर से कर्म नहीं करोगे, मन से कर्म करोगे। अकर्मा कोई रह ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य, ध्यान की अपेक्षा कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्म फल का त्याग हो गया। अब हमें किसी कर्म का फल नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है, और वो ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की असफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कई कमियां, कामना, ममता आदि, और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वो कर्म करता है। कर्म करने से कर्म योग में मिटेगी। कर्म फल नहीं चाहोगे तो इससे बड़ा कोई साधना नहीं है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। हम सब कर्म योनि में आए हैं और सब कर्म कर रहे हैं। जैसे आपके साथ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी, ऐसे यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध कर अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, प्रत्येक कर्म युद्ध है, प्रत्येक कर्म युद्ध है, और कर्म के बिना कोई रहता नहीं। सुबह जागते ही आपके कर्म चालू हो जाते हैं, जागते ही। और भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये गीता का ज्ञान दिया। और आपका ये और हमारा जो युद्ध मैदान है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर पल युद्ध है। जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, बताइए, युद्ध भी ऐसा घोर क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से नहीं किया जा सकता? अब आप बताइए, कोई आपकी दृष्टि में ऐसा कर्म हो? जब भगवान युद्ध में समभाव की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, तो इसके अलावा कौन सा कर्म ऐसा है? लेकिन क्या करें, हम कर्म योग को समझ ही नहीं सके। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। नोट कर लो, मैं शरीर नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ऐसा भाव पक्का हो जाए, जो कि वास्तव में है, मेरे कहने से नहीं। ब्रजमोहन जी पूछिए। क्या कहा आपने? हाँ, बहुत सुंदर। आप जो भी कुछ करते हो वो भगवान के निमित्त करते हो, यानी उसमें
कुछ पाने की लालसा नहीं होती, कामना नहीं होती, ममता नहीं होती। यानी कर्म तो कर रहा हूं लेकिन पाना कुछ नहीं है। युद्ध से तो लोग वाह कहते हैं हमें युद्ध नहीं करना, लेकिन कर्म से कैसे बचोगे? प्रत्येक कर्म, आप बताइए, हम सब अपने बच्चों की सेवा करते हैं, कुछ ना कुछ उनमें ममता है या स्वार्थ है या आसक्ति है या कामना है। प्रत्येक, बाकी सब कर्म तो छोड़ दीजिएगा। मैं दुकान करता हूं, पहले कामना है पैसा कमा के लाना है, कर्म तो कर रहा हूं लेकिन युद्ध मान के नहीं कर रहा। ये आप नहीं कर्म करते, ये भी आपको बता दूं। आप कर्म कैसे करोगे? आप तो आत्मा हो, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। ये शरीर भगवान बने हुए हैं, लेकिन आप अपने को कर्ता मान लेते हो। ये अज्ञानता है हमारी। बहुत कठिन, बहुत आगे जाकर के समझ आएगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो बालक आपकी गोदी में बैठा हूं। शरीर तुम बने, मन तुम बने, बुद्धि तुम बने। मैं तो इस अज्ञानता में अपने को शरीर मान के, अपने को दादा, अपने को पिता, अपने को बेटा, पता नहीं क्या क्या मानता रहा, और सब आपकी लीला हो रही थी। ध्यान दीजिएगा, कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक कर्म परीक्षा है, परीक्षा केंद्र है। भगवान आपके कर्म भी तो नोट करते और क्या करते हैं? भगवान आपके कर्म में स्वार्थ और निस्वार्थ देखते रहते हैं कि तुमने सकाम भाव में किया कि निष्काम भाव में किया। अब आप बताइए, मैं मंदिर बनवा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं मंदिर बनवा रहा हूं और उसमें स्वार्थ है, मैं अपने को बनवाने वाला मान रहा हूं। उसके बाहर सेठ जी अपना नाम लिखवा रहे हैं, ये सेठ करोड़ी मल का मंदिर है। आपको तो लगेगा इसने क्या गलत किया, बहुत गलत किया। तू बनवाने वाला था ही नहीं, तुझे केवल निमित्त बनाया गया था। ये भूल, ये अज्ञानता अनंत जन्मों के बाद, वो भी कब? जब हम किसी गुरु के शब्दों को, एक एक शब्द को हृदयंगम करके पीते हैं, जैसे दवा का सेवन करते हैं शरीर के रोग मिटाने के लिए, इसी प्रकार अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग रूपी दवा का सेवन किया जाता है। तभी कहा गया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। सब पाना चाहते हैं भगवान को, सब पाना चाहिए, हमारा ध्येय है, हमें शरीर मिला इसीलिए है। जो मिला हुआ है उससे संसार की सेवा करना और अपने को कर्ता ना मानना, ये कर्म योग है। कर्म का फल अगर चाहा तो कर्म योग नहीं है, वो कर्म योग नहीं है। भगवान तो कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और कुछ ना चाहना, अपने को कर्ता ना मानना, निमित्त मात्र मानना। अब बताइए, इतना तो आप सब लोग समझते हैं, अर्जुन किसको मारेगा? अर्जुन में ताकत है मारने की, अगर उसमें भगवान अपने को निकालने तो कैसे मारेगा?
आप और हम लोग अपने को कर्ता मानते हैं, कर्ता है नहीं। इसीलिए भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु क्या मांगू, क्या मांगू। और हम लोग मंदिर बाद में जाते हैं, तीर्थों में बाद में जाते हैं, कामना पहले बना के जाते हैं। भगवान समझ जाते हैं भिखारी आ रहे हैं, खाली पैर तोड़ाई और कुछ नहीं है, ठगाई है। अच्छा, ठगाई किसको? भगवान को? ना ना, अपने आप को, समय की बर्बादी है। कभी जाकर के मंदिर जाओ तो भगवान को धन्यवाद देना कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं जान सका ये सत्संग आपकी कृपा से मिलता है, और सत्संग ना मिलता तो पोथी पढ़ करके भी मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। मैं अपने को कर्ता मानता रहता, सेठ जी बना रहता, अवार्ड जीतता रहता, मोहल्ला समिति में, पंचायतों में कप लाता रहता। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से नर तन मिलता है, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। लेकिन हमारी अज्ञानता क्या, हमें मिलते हैं लेकिन हम अपने मन के गुलाम, अपने बुद्धि के गुलाम। सत्संग सुनने के बाद भी जूं नहीं रेंगती, अज्ञानता नहीं मिटती। इसीलिए मैंने कहा, जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से नहीं किया जा सकता। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ये भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण